अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रमज़ान आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज उस महान शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है, दर्शन हॉस्पिटल चलाते हैं और उसी के साथ साथ गरीब लोगों की भी सेवा करते हुए नज़र आते हैं। इसी वजह से और उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने उन्हें दिल्ली जाकर सम्मानित भी किया, वो भी इतनी बड़ी महान शख्सियत जो रक्षा मंत्री हैं देश के, और राजनाथ सिंह उन्होंने सम्मानित किया। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर विजेंद्र सैनी जी की, जो दर्शन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, संचालित करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसा स्वास्थ्य है? धन्यवाद सर। सर जानना चाहेंगे इस सफ़र को लेकर, दर्शन हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, जो सबसे पहले सवाल तो मेरा यही है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने किस तरह की मेहनत की, अपने पेशेंट को रेख देख कैसे की, किस तरह से जो दर्शन हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो आपको राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर ने सम्मानित किया है? देखो, मैं अलवर में आया हूँ जब से ही। हम गरीब मरीजों को तो खैर हम इसे ध्यान रख ही रहे हैं। बाकी जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर रहा है कि जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के मरीज हैं, पेट से जितने भी रिलेटेड हैं, उनके जो एंडोस्कोपी वगैरह हम करता है। और 2005 में मैं आया था, तो यहाँ के जो मरीज़ हैं जयपुर दिल्ली रेफ़र होते थे। तो जैसे किसी खून की उल्टी हो रही, लीवर वाले मरीजों को, उनको बैंडिंग, छल्ले वगैरह लगाना, कंचे, सिक्का, मीट, हड्डी वगैरह निकालना, ये सारे बहुत सारे काम होता है एंडोस्कोपी से, जो कि मैंने अलवर में आके ये सारे मरीज़ रोके हैं। पहले जयपुर दिल्ली रेफ़र होते थे, तो मेवात एरिया के जो मरीज़ हैं ज़्यादातर जयपुर दिल्ली गुड़गांव जाते थे, जो बहुत महंगा पड़ता है। उनका रुझान भी सारा इधर ही हो गया। अब अलवर में मैक्सिमम जो है मेवात एरिया के अलवर में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ की रेट बहुत सस्ती है। और हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें अलवर से भी यदि कंपेयर करें तो वैसे भी ओवरऑल रेट हमने कम ही रख रखी है। तो जनरल वार्ड की भी हमारे बेड चार्ज आज तारीख में 2000 रुपये हैं, जबकि और 2500 के करीब कर रखा है। फीस भी हमने नहीं बढ़ाई, 300 रुपये फीस चल रही है। एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी की भी सस्ती रेट है। तो एक तो हमारी कॉस्ट शुरू से हमने कम रखी है। दूसरी चीज़ है कि हम मरीजों को सेटिस्फाई करते हैं, पहले उनकी सारी बात सुनते हैं, सारी बात सुन के ही हम जांच लिखते हैं, उसके बाद में उनको बीमारी समझाते हैं, फिर उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। भर्ती की जिनको ज़रूरत होती है उनको भर्ती कर देते हैं। भर्ती रह के भी हम दिन में 2-3 बार मरीज के पास जाते हैं, उनकी समस्याएं फिर सुनते हैं। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, लोगों के ज़्यादातर जिस तरह की पेट में अगर पथरी है, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, टीबी जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, थोड़ा विस्तार में बताएंगे। अगर मेवात क्षेत्र की मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, वहाँ की अगर हम बात करते हैं, तो लोगों को थोड़ा विस्तार में बताएंगे कि हमारी जो दर्शन हॉस्पिटल है, इनमें इन बीमारियों का इलाज किया जाता है। नहीं, हमारे यहाँ बीमारियों को तो सबका इलाज किया जाता है। जैसे टीबी का भी इलाज किया जाता है, ऑपरेशन भी सारी बीमारियों को हो रहे हैं। पथरी वगैरह जो भी है, आँख फट गई उसका भी, आँख रुकावट का भी हो रहा है। तो ऑपरेशन तो जनरली सारी बीमारियों को हो रहा है। और बाकी जो इलाज है वो मैक्सिमम जो है हमारे पास गैस्ट्रो का मरीज ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमारे पास एंडोस्कोपी की बेहतरीन फैसिलिटी है। उसके अलावा सांस, दमा, गठिया, शुगर, बीपी, सारी बीमारियों का इलाज प्रॉपर तरीके से किया जाता है। हमारे सबसे बड़ा फैक्टर है कि मैं खुद यहाँ सारी जाँच खुद ही करता हूँ। जैसे सोनोग्राफी में खुद करता हूँ, एंडोस्कोपी खुद करता हूँ। तो मैं एक साथ सारी जाँच नहीं लिखता, पहले एक एक करके लिखता हूँ। जैसे सोनोग्राफी में यदि काम हो गया तो आगे उसकी जांच की जरूरत नहीं पड़ती। सोनोग्राफी नॉर्मल आ रही है तो फिर मैं उसको एंडोस्कोपी करके लेता हूँ। तो कुल मिलाकर वो पूरा डायग्नोसिस बन जाता है मरीज का। तो एक साथ ही हमको जांच नहीं लिखनी पड़ती, क्योंकि एक छत के नीचे सारा काम हो जाता है। दर्शकों, आपके लिए बड़ी बात ये बता देंगे, डॉक्टर विजेंद्र सैनी जी खुद पेशेंटों को देखते हैं, और यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, यहाँ से भी देख करते हैं। और जो भी इलाज है हर बीमारी का दर्शन हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। सर एड्रेस क्या है यहाँ आने के लिए, अगर पेशेंट आना चाहे तो क्या पता है अपने हॉस्पिटल का? नहीं, हॉस्पिटल का एड्रेस सिंपल है भाई। इधर जैसे पुलिया पार बोलते हैं, हमारे भगत सिंह चौराहा जाओ, भगत सिंह चौराहा से अम्बेडकर सर्किल, अम्बेडकर सर्किल से मेहताब सिंह का रोड आ रहा, सीधा दर्शन हॉस्पिटल आ जाता है, बिल्कुल मार्केट में ही है। तो एड्रेस तो बहुत सिंपल है। बिल्कुल। सर आखिरी क्या संदेश है, तमाम क्षेत्रवासी, देशवासी आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आखिर में? नहीं, देशवासियों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार आप जो मेरे हॉस्पिटल में नहीं आए कभी, तो विजिट करें। वो तो आने पे ही पता लगेगा कि हमारे यहाँ किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, किस तरह से मरीज से बात की जाती है, किस तरह से जांच वगैरह, इलाज वगैरह किया जाता है। तो वो तो आने पे ही पता लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जिनके पास पैसे नहीं होते, गरीब होते हैं, तो उनको हम छूट कर देते हैं। और पहले हमने रेट हमारी बहुत कम रख रखी है और हॉस्पिटलों के बजाय। कुछ सरकारी सुविधाएं भी हैं सर, जिस तरह भामाशाह वगैरह? हाँ, सरकारी सुविधाओं ने हमने ये गवर्नमेंट स्कीम ले रखी है, RGHS, वो भी हमने ले रखी है।
बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो मेरे साथ सर ने तमाम तफसील पूर्वक बातचीत बता दी है और आप देख सकते हैं सबसे पहले ये अवार्ड जो सर को डिफेंस मिनिस्टर ने सम्मानित किया है और भी अलग अलग अन्य मुकामों में अलग अलग जगहों में सम्मानित किया गया है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमेशा से गरीबों की लोगों की सेवा करते हुए उनकी दुआओं से इतना बड़ा अवार्ड राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री उन्होंने सम्मानित किया है। इस तरह के दर्शन हॉस्पिटल अलवर का एक ऐसा मात्र हॉस्पिटल है जिसमें पूर्ण रूप से पूरी सुविधाएं हैं, तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है और जो गरीबों के लिए जो छूट होती है वो भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि सरकारी जो सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनसे भी कहीं ना कहीं यहाँ इलाज किया जा रहा है। तो ऐसे में आप दर्शन हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हमारा आप सबसे यही अपील है, आपको दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके अपने अलवर में आप दर्शन हॉस्पिटल आपके बीच में 2005 से लगातार सेवा में समर्पित है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सेवा आकर मौका दे सकते हैं और सर आपको मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके सर, बहुत